हेलो डियर्स, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जैसे कि आप लोग को पता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड 20 प्रश्न पूछा जाएगा 20 नंबर का, जो कि आपके एग्जाम को पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है ना। तो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोग को इसी के बारे में आप लोग को बहुत ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराया भी गया ताकि ये जो 20 नंबर है ये आप लोग के हाथ से ना निकले। तो जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सही विकल्प चुनिए। पहला डिजिटल कंप्यूटर तथा जिसे अधिकांश। इसको देखने से पहले इसके बाद आप लोग को मैथ्स और जो भी एप्टीट्यूड है, ठीक है, सामान्य मानसिक योग्यता, उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और वो भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। मैथ्स और जो एनोलॉजी टेस्ट है, मतलब सामान्य योग्यता है, ठीक है, एप्टीट्यूड, इससे रिलेटेड, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला डिजिटल कंप्यूटर तथा जिसे अधिकांश लोग कंप्यूटर के रूप में जानते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सी, ठीक है, एनिएक, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ई का हो गया इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो गया। एन का क्या हो गया? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, ठीक है। और आई का क्या हो गया? इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड। ए का हो गया एंड, सी का हो गया कंप्यूटर, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक। इलेक्ट्रिकल, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसको किस लिए यूज किया जाता था? तो अमेरिका में इसको बनाया गया था। तो उस टाइम क्या था, बैलिस्टिक जो मिसाइल होता है, ठीक है, उसको तोप में चलाने के लिए पहला डिजिटल कंप्यूटर इसी को बनाया गया, ठीक है, इनियक, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो याद रखना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? लाइव वेयर। उसको क्या कहा जाता है? लाइव वेयर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रारंभिक कंप्यूटर डैश डैश का उपयोग करते थे जो कि बहुत बड़े, कभी कभी कमरे के आकार होते थे और केवल व्यवसायों, विश्वविद्यालयों या सरकारों के पास थे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा डी, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, वैक्यूम ट्यूब। जितना भी ये मैं 54 बताऊंगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद आप लोग को एप्टीट्यूड का वीडियो मिलेगा, ठीक है, एप्टीट्यूड का। तो जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किए उन लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सही विकल्प चुनिए जिससे यह पता चलता है कि इनपुट डिवाइस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाटा संचारित करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मेरे आवाज में थोड़ा दिक्कत है, आवाज बैठ गया है, इसलिए यदि आप लोग को आवाज से कोई दिक्कत होगा तो आप लोग वीडियो को म्यूट करके भी देख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल किसने और कब भेजा था? तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल 1971 में भेजा गया था रे टॉलिंसन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? रे टॉलिंसन के द्वारा। और उन्होंने सर्वप्रथम किसका चयन किया? तो @ का चयन किया था, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। वो एक वर्ड प्रोसेसर प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डैश डैश की श्रेणी में आता है। तो ये किसके श्रेणी में आता है? ये आता है स्प्रेडशीट के, ठीक है। किसके आता है? स्प्रेडशीट के श्रेणी में आता है, ठीक है, स्प्रेडशीट, इसके श्रेणी में क्या आता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? देखिए इसमें बोला गया प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? HTML, ठीक है, HTML, ठीक। इसका फुल फॉर्म तो आप लोग को पता होगा ना, HTML का फुल फॉर्म, ठीक है। तो देखिए जो रूबी है, कोबोल है, पाइथन है, ये क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। C++ हो गया या सी हो गया, ठीक है, या सी जावा हो गया,
ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग है। पाइथन हो गया, ये पाइथन दिया हुआ है, ये क्या है, प्रोग्रामिंग है। लेकिन HTML प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है ना। इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, HTML को फुल फॉर्म जिन लोग को पता होगा कमेंट करके जरूर बताना। याद रखना HTML क्या है, देखिए प्रोग्रामिंग भाषा और जो ये HTML है इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो प्रोग्रामिंग भाषा रहता है वो क्या करता है, कंप्यूटर के साथ मतलब मिलता है, ठीक है। ये एक लैंग्वेज है, ये क्या करेगा, कंप्यूटर के साथ मिलेगा। मतलब हम लोग इस भाषा में कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। मतलब है कि इस भाषा में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं ना। लेकिन HTML क्या है, किसी भी जो वेब पेज होता है, वेब पेज या जो भी एप्लीकेशन होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ऐप बोलते हैं, उसका लैंग्वेज को बोला जाता है HTML, ठीक है। HTML इसी का कोड होता है, वेब पेज या जो ऐप है इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऑपरेटिंग सिस्टम मूल रूप से डैश डैश का प्रबंधन करता है। तो ये किसका प्रबंधन करता है, ये करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों दोनों का प्रबंधन करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों में आपस में इंटरलिंक करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रेल रीडर के बारे में निम्न में से क्या सही है। देखिए ब्रेल रीडर बोला है ना, तो इसमें दिया हुआ है टेक्स्ट को कंप्यूटर द्वारा डिवाइस पर भेजा जाता है, डिवाइस से टेक्स्ट ब्रेल प्रारूप में अनुवादित होता है। तीसरा है ब्रेल रीडर का मुख्य घटक एक प्रदर्शन क्षेत्र में छोटे छोटे प्लास्टिक पिन का उपयोग करता है। चौथा दिया हुआ है एक ब्रेल रीडर का आउटपुट ऑडियो के माध्यम से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी, क्योंकि देखिए ब्रेल रीडर जो होता है उसका आउटपुट क्या होता है, ऑडियो के माध्यम से होता है। इसके आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे कि आप लोग कोई भी शॉप जाएंगे, ठीक है, दुकान जाएंगे, तो वहां आप लोग देखना पेटीएम वगैरह रहता है। पेटीएम में आप लोग फोन पे करेंगे या गूगल पे जो भी करेंगे तो एक माइक लगा रहता है ना, जिसमें बोलता है कि 20 रुपीज एक्सेप्टेड या 3 रुपीज रिसीव्ड, ऐसे टाइप का कुछ बोलता है, ठीक है। तो वो एक क्या है, ब्रेल रीडर का एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। SMTP का अर्थ है, तो SMTP का अर्थ क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु एक कंप्यूटर निर्माण यूनिट चलाती है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की प्रत्यक्ष लागत के रूप में नहीं माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सॉफ्टवेयर का लाइसेंस। देखिए क्यों, क्योंकि सिंधु एक व्यक्ति जो क्या करता है, कंप्यूटर यूनिट चलाता है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को प्रत्यक्ष लागत के रूप में नहीं माना जाएगा। तो क्या मदरबोर्ड, चिप सेट, जो मेमोरी रहता है वो कंप्यूटर को असेंबल करना, ये वो कर सकते हैं अपने कंपनी में, लेकिन सॉफ्टवेयर का लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर किसका डालता है, तो वो डालता है माइक्रोसॉफ्ट का, है ना। और माइक्रोसॉफ्ट को हम लोग यदि कोई भी लेंगे, विंडो लेंगे, तो उसके लिए हमको पे करना पड़ेगा पैसा, जिसका प्राइस कितना है, 13,000 है ना। न्यू जनरेशन का हम लोग लेंगे तो वो किसके अकाउंट में जाएगा, वो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में। तो इस प्रकार ये क्या है, अलग है, ठीक है, नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ABC लिमिटेड ने सॉफ्टवेयर कंपनी विकसित किया है जिसका उद्देश्य बड़े औद्योगिक यूनिट्स की ऊर्जा खपत को कम करना है। चूंकि ऐसा उत्पाद बाजार में आज तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए ABC लिमिटेड ने उत्पादन के लिए उच्च परिचालनात्मक मूल्य को परिभाषित किया है। यह मूल्य निर्धारण रणनीति क्या है। तो इस टाइप का यदि आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाए तब आप लोग उसको पूरा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये क्या रहता है, आप लोग के एप्टीट्यूड टाइप का रहता है ना, एप्टीट्यूड टाइप का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बाजार स्कीमिंग के लिए मूल्य निर्धारण, ठीक है। बाजार स्कीमिंग के लिए, देखिए यहाँ क्या दिया है, बाजार में प्रवेश के लिए मूल्य निर्धारण, ये गलत होगा। विश्लेषण के लिए ये भी गलत होगा। बाजार पर कब्जा के लिए ये भी गलत होगा। तो बाजार पे स्कीमिंग के लिए, बेचने के लिए समझो, ठीक है, आमतौर की नॉर्मल भाषा में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसी एकल व्यक्ति द्वारा अनौपचारिक समूह के भीतर सूचना का प्रसार जहां संदेश मान्य हो सकता है या नहीं हो सकता है, अनौपचारिक संचार के लिए एक पैटर्न को डैश डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, ठीक है, ग्रेप वाइन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसको देखने से पहले एक और प्रश्न याद आ रहा है जिसको आप लोग जानना आप लोग का भी जरूरी है, वो है सीआरटी। ठीक है, सीआरटी मॉनिटर में सीआरटी का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना इसको भी क्वेश्चन में दे सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन में देगा, क्या देगा, कैथोड रे टेस्ट। ठीक, कैथोड रे टेस्ट ये दे दिया रहेगा। उसके बाद दे दिया रहेगा कैथोड रे ट्यूब दे दिया रहेगा, फिर कैथोड रे रिंग दे दिया रहेगा या कैथोड रिंग ट्यूब दे दिया रहेगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या मारना, कैथोड रे ट्यूब करना। ठीक है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा, कैथोड रे ट्यूब, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, कंप्यूटर में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के क्या फायदे हैं, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, कंप्यूटर बहुत लागत प्रभावी हो जाता है ना, सीमित क्षमता वाले लोग कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है कंप्यूटर गरीबों के लिए सुलभ हो जाता है। चौथा में दिया हुआ है कंप्यूटर अपने आप काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सीमित क्षमता वाले लोग कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यूनिक्स है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यूएसबी डैश डैश को संदर्भित करता है, तो आप लोग को पता होगा ना यूएसबी क्या है, पेन ड्राइव भी क्या है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। यूएसबी, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, सीडी ड्राइव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा ए, सीरियल बस। ठीक है, एक सीरियल बस होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश डैश एक नेटवर्क का सुरक्षा उपकरण है जिसे किसी निजी नेटवर्क से अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन किया गया हो, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फायरवॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विप्स। ठीक है, WIPS को बैलेंस शीट तुलना पत्र में डैश डैश असेट माना जाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा वर्तमान। ठीक है, क्योंकि वर्तमान असेट माना जाता है ना इसको, वर्तमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तो यहां लिखा ही नहीं है, लेकिन ये क्या है, 21 नंबर का है, समझो। ठीक है, तो कंप्यूटर या इंटरनेट की दुनिया में आपराधिक अवैध लेन देन को मोटे तौर पर क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है साइबर क्राइम। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम से अभी बहुत सारे योजना चल रहा है। ठीक है, इसके बारे में जागरूकता अभियान चल रहा है, याद रखना करंट अफेयर में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट कैड। ठीक है, CAD डैश डैश के लिए संक्षिप्त नाम है, तो ये किसके लिए संक्षिप्त नाम है, वो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कैड का यूज किन लोग करते हैं, इंजीनियर लोग करते हैं कि डॉक्टर लोग करते हैं कि फिर नर्स लोग, सॉरी नर्स नहीं, इसमें दूसरा ऑप्शन में ले लेना टीचर लोग, या फिर तीसरा ले लेना लैब टेक्नीशियन लोग। किन लोग करते हैं कैड का सबसे ज्यादा यूज ना। ठीक है, तो इसमें आप लोग कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य करता है, तो कौन सा कार्य करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टच स्क्रीन। ठीक है, जो क्या करता है, एक आउटपुट डिवाइस भी है और एक इनपुट डिवाइस भी है। टच स्क्रीन से हम टच करके इनपुट भी कर सकते हैं और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, आउटपुट भी प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ईमेल पते का वैकल्पिक हिस्सा हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रत्यय या प्राप्तकर्ता का अंतिम नाम। ठीक है, प्रत्यय या प्राप्तकर्ता का अंतिम नाम। नेक्स्ट है, यहां जो दे दिया था उस क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया था। ठीक है, उसको ध्यान मत देना, उल्टा सीधा हो गया वो। कंप्यूटर के विभिन्न भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये किससे जुड़े होते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर में देखिए फाइबर ऑप्टिक केबल है, समाक्षीय तार है, बिजली का केबल है, डेटा केबल है। तो क्या आ जाएगा, कमेंट करके जरूर बताना जिन लोग को पता होगा। ठीक है, क्योंकि इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ शायद तक, है ना, जो पहले पहले वीडियो अपलोड करता था उसमें बताया हूँ। तो जिन लोग को पता है कमेंट करके जरूर बताना, यदि कमेंट में आप लोग को नहीं पता है तो इसका आंसर ये है। ठीक,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डैश डैश, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग जीवित रहने के पहचान को सत्यापित और पहचानने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोमेट्रिक डिवाइस। ठीक है, क्या हो जाएगा, बायोमेट्रिक डिवाइस। ठीक है, बायोमेट्रिक डिवाइस। अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आपको इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी। तो ये इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डी। ठीक है, आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता होगी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है वाईफाई। ठीक है, वाईफाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डैश डैश, एक उपकरण जो कंप्यूटर जनित फाइल में वास्तविक चित्रों या दस्तावेजों को स्थानांतरित करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है स्कैनर। ठीक है, जो जनित फाइल में वास्तविक चित्र एवं दस्तावेज को स्थानांतरित करता है तो उसको कहा जाता है स्कैनर। ठीक है, स्कैनिंग करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, वो है वायरस मैनेजमेंट करना, ये उसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपकरणों में से क्या एक के साथ साथ आउटपुट डिवाइस भी है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू। नेक्स्ट है, एक ml फाइल के लाभ क्या है। तो देखिए, एक ml जो फाइल रहता है, इसी पर ये कौन सा फाइल है, ठीक है, बताइए, पीडीएफ का है कि फोटो का है कि कोडिंग का है कि किसी अन्य प्रकार का, इसी टाइप में से ये एक ml फाइल कौन सा फाइल होता है। ठीक है, या फिर इसको माइक्रोसॉफ्ट का किसी भी चीज का हो सकता है। तो कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है दो पूर्ण रूप से समान प्लेटफॉर्म पर डेटा शेयर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा HTML टैग लिखने में प्रयोग होता है। ठीक है, तो HTML टैग किस में प्रयोग होता है, लिखने में प्रयोग होता है। तो वो है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, लेस देन ग्रेटर देन, है ना, उल्टा बोल दिया क्या, 5 लेस देन 2 नहीं, 5 लेस देन 6। ठीक है, उसी प्रकार 6 ग्रेटर देन 2, तो ठीक तो है। 5 लेस देन ग्रेटर देन ये क्या होता है, HTML टैग में लिखने का प्रयोग होता है। ठीक, नेक्स्ट है, IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले के वीडियो में आप लोग को बताया हूँ IPv6 का, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जाके जिन लोग नहीं देखे उन लोग देख लेना। ये कितने बीट का होता है उसको भी जिन लोग नहीं देखे हैं उन लोग जाके देख लेना। ठीक है, कि उसका क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32 बीट। इसमें कितना बीट होता है, 32 बीट होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, SMTP में रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के लिए के साथ डैश डैश कमांड लिखा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RCPT2। ठीक है, क्या लिखा होता है, RCPT2। ठीक है, ये लिखा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंडर्ड लाइटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में प्रयोग होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माउस। ठीक है, माउस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आगे, इनमें से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। तो यहां बोला गया है असाइनमेंट ऑपरेटर, तो वो कौन सा नहीं है, तो वो है बी। ठीक है, बी है ना, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। ठीक, तो ये क्या है, गलत आंसर है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये जो है प्लस और इक्वल टू, ये क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये। इसका असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा नहीं है, ये नहीं है। इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह बोला जाता है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, याद रखना, ये वाला क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, पॉइंटर संकल्पना में इनडायरेक्शन ऑपरेटर
जो स्टार होता है वो डैश डैश को वापस करता है। किसको वापस करता है? तो इसका राइट आंसर है चरों का मान को। ठीक है, चर किसको बोलते हैं? चर का मान बदलता है कि जो ए बी 1 2 3 4 है ये चर है कि फिर एक्स वाई जेड ये चर है? कौन सा चर है? कमेंट करके बताना। अब क्या बताओगे, काफी लोग को पता नहीं होगा, मैथ से बैकग्राउंड से नहीं होंगे। चर एक्स वाई जेड है। चर किसको बोलते हैं? जो बदल जाता है। अचर किसको बोलते हैं? जो फिक्स रहता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। जावा में इनपुट स्ट्रीम रीडर बाइट्स को डैश डैश में अनुवादित करता है। तो ये किस में अनुवादित करता है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सी। ठीक है, कैरेक्टर्स में अनुवादित करता है। ठीक, कैरेक्टर्स में। नेक्स्ट है सबनेट का परिचालन कौन सा लेयर नियंत्रित करता है? तो सबनेट का परिचालन नेटवर्क का लेयर नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन सा? नेटवर्क का लेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है? तो याद रखना, जो ऑप्टिकल फाइबर रहता है वो कुल आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ठीक है, कुल आंतरिक परावर्तन क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगला 27, ठीक है, के रंगीन मॉनिटर, मतलब है क्या? 27 इंच के रंगीन मॉनिटर वाले पीसी को डैश डैश यूपीएस की आवश्यकता होती है। तो जो 27 इंच के रंगीन मॉनिटर रहता है उस पीसी को कितने पावर का यूपीएस की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा डी। ठीक है, 600 वोल्ट। ठीक है, 600 वोल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी 18 नहीं, मतलब नेक्स्ट 3 टीयर क्लाइंट सर्वर डाटाबेस वस्तु में मध्यवर्ती परत डैश डैश कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, क्या कहलाती है? एप्लीकेशन सर्वर कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगला, फाइल मोड पैरामीटर आईओएस समानुपात एप्स डैश डैश प्रकार का की स्ट्रीम से संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है? तो वो है इज स्ट्रीम। ठीक है, इज स्ट्रीम। ठीक है, इज स्ट्रीम से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सीरियल पोर्ट आंकड़े को एक समय पर बीट क्रम में स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 8। ठीक है, 8 बीट क्रम में स्थानांतरित करता है। ठीक, नेक्स्ट है एक फ्लॉपी डिस्क नियंत्रक बोर्ड डैश डैश रिबन केबल को सहायता करता है। तो किसको करता है? 33 तार रिबन के को। ठीक है, 33 तार रिबन को। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्कर 2। ठीक है, VARCHAR वर्कर 2 डैश डैश बाइट तक कैरेक्टर भंडारित कर सकता है। तो वो कितने बाइट तक कैरेक्टर भंडारित कर सकता है? तो उसका आंसर है 4000 बाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट कक्षा, ये 14 दे दिया है, कहीं कहीं पे कुछ कुछ दे दिया रहता है, इसको ध्यान में देना। ठीक है, कक्षा सी नेटवर्क का आईपी पत्तों का श्रेणी है। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आंतरिक विवरणों को सम्मिलित किए बिना आवश्यक विशेषताओं को अलग करने और पहचानने की क्रिया है। तो इसका राइट आंसर है आंकड़ा सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर बी। पाइथन में कमेंट डैश डैश चिन्ह के साथ शुरू होता है। तो पाइथन में कमेंट कौन से चिन्ह के साथ शुरू होता है? ये आप लोग को पता होगा। कोई है क्या प्रोग्रामर? एक दो लोग कॉल किए थे, उसमें से कई लोग हैं प्रोग्रामर। कमेंट करके बताना आप लोग, इसको वीडियो को जो म्यूट करके कमेंट करना। ठीक है, तो इसका आंसर बता दिया जाए ना। तो इसका आंसर है हैशटैग। ठीक है, हैशटैग। नेक्स्ट देखते हैं, पाइथन में कौन सा आंकड़ा प्रकार गैर क्रमित और परिवर्त्य है?
तो देखिए यहाँ बोला गया पाइथन में कौन सा आंकड़ा प्रकार गैर क्रमित और परिवर्त्य है बोला गया है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेट्स। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सेट्स। नेक्स्ट है, यदि वर्ग के डाटा एट्रीब्यूट और डाटा विधि एट्रीब्यूट समान व्यापकता में हैं तो डाटा एट्रीब्यूट डेश डेश को दिए जाएंगे, तो वो किसको दिए जाएंगे, मतलब किसको का रिलेटेड है, किसको का रिलेटेड, वोम से नहीं है, वोम मतलब कोई अदर पर्सन से नहीं है। ठीक है, किसको का मतलब क्या होता है, किसको का मतलब होता है अदर पर्सन। ठीक है, अदर पर्सन के लिए किसको का यूज किया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा निम्न प्राथमिकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा डीबीएस। ठीक है, डीबेस, ठीक, जिसको क्या बोला जाता है, डीबेस। ठीक है, डीबीएस। नेक्स्ट है एसई है ना, वो गूगल द्वारा एंड्रॉइड और आईसीएस यूजर के लिए प्रारंभ की गई वीडियो चैटिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डी। ठीक है, गूगल ड्यू। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन लोग को पता होगा उन लोग के लिए काफी अच्छा मौका है, गुड लक है। ठीक है, और जिन लोग को नहीं पता होगा उन लोग क्या इसका रिवाइज करेंगे, क्योंकि इससे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना। ठीक है, इसलिए आप लोग को काफी ज्यादा मात्रा में इसका वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके।